आपने निगरान गवर्नमेंट के आपने इख्तियारात क्यों बढ़ा दिया आपकी पार्टियों ने, आपके पूरे हुकूमती इत्तेहाद ने, जब एक तरफ ये भी एक अंदाज़ा है, मतलब हो रहा है बहुत सारे लोगों को, शायद आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं कि एक तज्जिया ये है कि शायद सेंसस का मामला लेके या किसी और वजह से बात आगे निकल सकती है इलेक्शन की 60 या 90 दिन से। तो आपने तो उनके इख्तियारात भी बढ़ा दिए हैं, गोया आपने इंडेफिनिट मुद्दत के लिए तो तकरीबन आपने कबूल कर लिया है ना, और उसके इख्तियारात खुद बढ़ा के भी। पहली गुजारिश ये है कि इख्तियारात बढ़ाए गए, जो बिल आया उसको रोक दिया गया, फिर इस पर डिटेल डेलिब्रेशन हुई और सियासी जमातों की तरफ से हबीब साहब रोका गया। मीडिया के अंदर डिबेट से नहीं रोका गया, किसी और फोरम से नहीं रोका गया, अदालतों से नहीं रोका गया, सियासी जमातों की क़यादत नहीं वहां बैठे हुए हमारे सेनेटर्स और MNAs ने रोका, और उसके अंदर तस्हीह की गई कि ये इख्तियारात इतने देने चाहिए और वो इख्तियारात क्यों देने चाहिए। एक कि आपने जो आलमी मुआहदे किए हुए हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना है, नए मुआहदे करने का इख्तियार नहीं है। आपने जो ऑलरेडी अपने प्रोसेसेस शुरू किए हुए हैं उन पे अमल दरामद के लिए आपको कुछ इख्तियार देने चाहिए। माजी में केयर टेकर गवर्नमेंट्स बना के हमने तजर्बा किया और ये इख्तियार उनके पास नहीं थे, तो वो फंक्शनली वो काम उस तरह नहीं कर पाए। अब ये इस हद तक किया गया कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है नए प्रोजेक्ट और नए मुआहदे तो नहीं करेगी, लेकिन ऑन गोइंग प्रोसेसेस के अंदर अगर उसको कोई फैसला करना पड़ता है तो फिर उसके हाथ मुकम्मल बंधे नहीं होने चाहिए। ये तजर्बे से कानून के अंदर इस्लाह की गई है। रही बात के लंबे अरसे के लिए और मशकूक हो गया है, हाँ इसके ऊपर बहस तो पहले ही जारी थी, लेकिन वजीर आज़म साहब के कल के वे उस एक इंटरव्यू के अंदर जो बयान था उसके बाद इस पे सवाल ज़रा संजीदा उठ गए हैं। अब मेरा ख्याल है कि शायद उनकी तरफ से कहना कुछ और तरह का था, उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह आई है, लेकिन इसके बारे में कोई हतमी कहना अभी मुमकिन नहीं है। मैंने भी अपनी क़यादत से इस पर राय लेनी है, मेरी अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, वज़ीर आज़म साहब से भी राय लेनी है, लेकिन इलेक्शन का डिले हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है। कायरा साहब, क्या पीपल्स पार्टी नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात पर राजी होगी? मैं इसके बारे में जाती तौर पे कोई राय देने की पोजीशन में नहीं हूँ। आपकी पार्टी तो इस मामले पर यकसू है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होते हैं तो वो तो डिले होगा फिर इंतखाबात में। जी बिलाशुबा हम वक्त पे इंतखाब के हक में हैं, उसी के दाई है, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला करना कि ये दुरुस्त है या नहीं है, मर्दमशुमारी नई होगी पुरानी होगी, इसके ऊपर मुझे यहाँ अपनी राय देने का इस्तेहकाक नहीं है। मैं अपनी जमात की राय के साथ चलूंगा और वो इंशाल्लाह आज या कल में हम अपनी जमाती राय आपके सामने रखें। ठीक। अच्छा कायरा साहब, ये बताइएगा कि आप खुद एक मतलब जमहूरी आदमी हैं और जमहूरियत से आपका लगाव कम से कम पाकिस्तान में, उस पर किसी को शक नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये जो कुछ आखिर में कानून साजी जिस तरह धड़ाधड़ हो रही है और जिस अंदाज की हो रही है, ये किसी को टारगेट किया जाना मकसूद है, और बिलखुसूस एक पार्टी को यानी PTI को? हबीब साहब, एक बिल की हद तक तो ये बात अपनी जगह कही जा सकती है। आप जो शक शुबे की बातें की जा रही हैं, मुझे तो उस पर शक नहीं है, लेकिन ये बात बहरहाल आपकी दुरुस्त है कि माजी में जो खुसूसी कवानीन बनाए गए, यानी दहशत गर्दी का कानून बना, वो दहशत गर्दों के खिलाफ काम और सियासतदानों के खिलाफ ज्यादा चला। इसी तरह के और बहुत सारे कानून जो खुसूसी चीजों के लिए बनाए गए, वो बाज़ औक़ात सियासतदानों पे लगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इतना वाइब्रेंट मीडिया है, अदालतें हैं, इन हालात में शायद ये मुमकिन नहीं होगा कि आप कोई कानून बनाएं किसी और नीयत से, इस्तेमाल किसी और नीयत से करें। हाँ, आपको कवानीन बनाने के लिए जो माजी का तजर्बा होता है या मुस्तकबिल की ज़रूरतें होती हैं, उनको सामने रख के कानून साजी करनी चाहिए। देखिए ना, इस वक्त मुल्क में काफ़ी अरसे से दोबारा एक दहशत गर्दी की, इंतहा पसंदी की लहर उठी है। उसको कर्ब करने के लिए अगर आप कोई कानून साजी करते हैं, उस नैरेटिव को मारने के लिए को कानून साजी करते हैं, तो उसमें तो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अगर इसका कोई सियासी इस्तेमाल होता है कायरा साहब, तो उसको ना आप कबूल करेंगे ना। कायरा साहब,
कायरा साहब, एक और भी तो इसमें है ना, आपकी खुद पार्टी के अंदर से सेनेट में बाकायदा तौर पर कहा जाता है कि आपकी पार्टी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन कानून जो है वो बिल्कुल बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की तरह आ जाता है और उस पर राय मान ली जाती है। वो तो आपकी पीपल्स पार्टी को नो डाउट ये क्रेडिट जाता है कि उसने उस रास्ते में रुकावट खड़ी करने की अपनी सी पूरी कोशिश की है। लेकिन एट द सेम टाइम जो आप अभी निगरान गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, निगरान वजीर आजम की, पीपल्स पार्टी जाहिर है हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, अपनी मुशावरत कर रही है। क्या आप समझते हैं कि आप मुशावरत का दायरा वसी करके इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक फैला दें, क्योंकि उसकी खाली करदा नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद के बाद सबसे बड़ी हैं, सबसे ज्यादा हैं, और जिन पे इलेक्शन भी नहीं हुआ? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, जरा थोड़ा सा रिपीट कीजिए। यानी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी निगरान वजीर आजम के तकर्रुर या तयन में कुछ उनसे भी मुशावरत की जा सकती है? क्या पीपल्स पार्टी ऐसा सोचेगी? हबीब अकबर साहब, सवाल यह है कि आइन तो दो अफराद का ही कहता है, यानी लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन का। लेकिन जिस तरह लीडर ऑफ द हाउस मुशावरत कर रहे हैं अपोजिशन की जमातों से, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी अपने इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे होंगे, तो कोई मजायका ना होता। लेकिन जितनी तलखी इमरान खान साहब ने भर दी है सिस्टम के अंदर, जितनी नफरत भर दी है, अब शायद ये मुमकिन आसानी से ना हो, लेकिन अगर ये हो पाता तो इसमें कोई मजायका नहीं। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।